सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स से। बेसिकली इनमें जो हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन पे आपके बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे मैथ्स में। तो आप मैथ्स में तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे ही, जैसे फंक्शंस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, वेक्टर्स हो गया। इन सब के बारे में आप मैथ्स में पढ़ोगे, कुछ 11th में पढ़ोगे, कुछ 12th में पढ़ोगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन हम इनका कुछ इंट्रोडक्शन की हमें ज़रूरत है और अभी ज़रूरत है, और आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये सब चीज़ें हैं क्या, क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फिजिक्स में पहला ही चैप्टर जो काइनेमेटिक्स है, और उसके बाद का जितने भी चैप्टर्स आएंगे, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, जितने भी रोटेशन या इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चैप्टर्स हैं, उनमें अच्छे क्वेश्चन में हमेशा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, इन सब की नॉलेज की आपको ज़रूरत होगी। तो हम वेट नहीं कर सकते कि आप 11th और 12th में उनको पढ़ो, उसके बाद आप फिजिक्स सीखो, क्योंकि फिजिक्स तो हमें अभी स्टार्ट करनी है। इसीलिए थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास इन सब चीज़ों का होना चाहिए। ध्यान से पढ़ लेना इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपको मैथ्स में तो पढ़ना ही है आगे जाके, और बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अगर आप उसका इंतज़ार करोगे और अभी आप थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं जानोगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपका वो फिजिक्स के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब रह जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन है क्या? नाम तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है। बेसिकली फंक्शन कुछ नहीं है। फंक्शन सिर्फ एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच, लेट्स से एक्स एंड वाई। जो ट्रेडिशनली हम लोग वेरिएबल्स लेके चलते हैं एक्स एंड वाई, उनके बीच में बस एक रिलेशनशिप है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। फंक्शन क्या है? फंक्शन फंक्शन क्या है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच की आपकी रिलेशनशिप है। जैसे बहुत सारे आप रिलेशनशिप पढ़ते हो, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, या आप पढ़ते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, या आप पढ़ते हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये बेसिकली क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं, ये एक्स और y की एक रिलेशनशिप ही तो है कि भाई x की जो भी वैल्यू है उसमें तीन जोड़ देना, y की वैल्यू आ जाएगी। x की भाई जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर करना, उसमें 7 जोड़ देना, तो आपका y आ जाएगा। x की जो भी वैल्यू है उसका क्यूब करना, प्लस उसमें उस वैल्यू का स्क्वायर करना, जोड़ना, प्लस उसमें वो वैल्यू जोड़ना और एक और जोड़ देना, तो y आ जाएगा। तो ये सब क्या है? These are what? These are just relationships between x and y. x and y में एक रिलेशनशिप से तो है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो मैं अलग अलग वैल्यू डाल किस चीज़ की रहा हूँ? भाई x की अलग अलग वैल्यू डाल रहा हूँ तो y की अलग अलग वैल्यू मुझे मिल रही है। यहाँ मैं x की अलग अलग वैल्यू डाल रहा हूँ तो y की अलग अलग वैल्यू मुझे मिल रही है। यहाँ पे भी यही चीज़ है। तो x को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मैं चूज कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं उसमें 3 जोड़ दूंगा तो y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, तो x बेसिकली मेरा क्या हो गया? x मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और y मेरा क्या हो गया? y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेड ऑन x। y मेरा किस पे डिपेंडेंट है? भाई x पे डिपेंडेंट है, इसलिए y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, और ये सारे रिलेशनशिप्स आपके क्या हो गए? ये सारे रिलेशनशिप्स आपके फंक्शंस हो गए। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट फंक्शन। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये आपका कोई दूसरा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, और ये आपका कोई तीसरा थर्ड फंक्शन हो गया। ये अलग अलग फंक्शन हो गए। ठीक है, तो इसमें कौन सी नई बात थी? कोई नई बात नहीं है, बस बोलने का नया तरीका ही है।
ठीक है, बस इसको लिखने का हमको एक नोटेशन और सीखना है, ठीक है। तो अगर मैं ये एग्जाम्पल जो मैंने आपका पहला लिया था, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, y इज अ फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है। y की अगर वैल्यू आपको चाहिए तो एक रिलेशनशिप आपको लेना पड़ेगा x+3, और x+3 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये बात तो हमें समझ में आ गई आराम से। बस इसी को लिखने का, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इसी को लिखने का मैथमेटिकल नोटेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू fx। fx को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो इसको मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ x। तो y इज इक्वल टू fx, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर कहीं भी ये लिखा है y इज इक्वल टू fx, या z इज इक्वल टू f ऑफ y, या k इज इक्वल टू f ऑफ s, तो कैसे मैं पढ़ूंगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, z इज अ फंक्शन ऑफ y, k इज अ फंक्शन ऑफ s। तो f ऐसे लिखने का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x। मैथमेटिकल नोटेशन है, इसको हमने डिनोट करने के लिए ऐसे लिख दिया, fx मतलब फंक्शन ऑफ x, और कोई नई चीज नहीं। और जैसे ही ये लिखा तो आप बात समझ गए कि fx की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। जो अंदर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जैसे ही जो fx की अलग अलग वैल्यू आएंगी उसको मैंने स्टोर करा दिया y में, तो मैं क्या कहूंगा, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, आपने 9-10 में एक चीज पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। उसी तरीके से हम साइमल्टेनियसली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं। जैसे एक ही फंक्शन जो शुरुआत से चल रहा है मैं वही लेके चलता हूँ। अगर मैंने कहीं लिख दिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, और मैंने बोल दिया x+3, यानी y की वैल्यू क्या हो गई, x+3। तो क्योंकि यहाँ पे x की पावर है 1, तो मैं ये जो फंक्शन है इसको बोल सकता हूँ लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैंने जो fx लिया है वो मेरा क्या है, लीनियर फंक्शन। बहुत बहुत ही इजी सी बात है, ठीक है। बस दिखानी है आपको कि अगर यहाँ पे पावर x की 1 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, fx इज अ लीनियर फंक्शन। fx की वैल्यू मैं स्टोर किस में कर रहा हूँ, y में। ये पहली चीज होगी। इस तरीके से मैं अगर एक और y डिफाइन कर लूँ, y इज इक्वल टू fx विच इज इक्वल टू x² + 3, या मैं बोल दूँ x² + x+3, ठीक है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो मेरा y है, fx है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक। तीसरा अगर मैं डिफाइन कर दूं, और ये आप मुझे बताएंगे, मैंने अगर लिखा y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x³ + x² + 3, तो ये मेरा कौन सा फंक्शन है, आप सबने ही चिल्ला के बोल दिया होगा, ये मेरा क्यूबिक फंक्शन है, ठीक। बस यही है फंक्शन। इसके अलावा आप मैथ्स में पढ़ोगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ हम और सीखेंगे, रेंज और डोमेन।